बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम 10th क्लास के उर्दू का सबक नंबर 17 का मरकजी ख्याल, खुलासा, तशरीह, मशकी सवालात और बुक वर्क हल करेंगे। तो अपना टाइम जाया किए बगैर चलते हैं सबक के उन्वान की तरफ। सबक का उन्वान है कहसान और इसको लिखा जोश मिलियाबादी ने, जो कि बहुत बड़े शायर हैं और इन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं और इन्हें नज़में लिखने में काफी महारत हासिल है। इस निज़म का मरकजी ख्याल ये है कि किसान को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इंसार जो है वो किसान की मेहनत मतलब के ज़राअत पर है। ज़री आमदन का बड़ा जरिया जो है कि वो खेती बाड़ी है और किसान गर्मी सर्दी बारिश हर मौसम में दिन रात मेहनत करता है और फसल की निगहदाश्त करता है, फसल को परवान चढ़ाता है। किसान को इर्तिका का पेशवा कहा गया है। इसका खुलासा शायर इस नज़म में बयान करता है कि शाम हो चुकी है, हर तरफ खामोशियां छा गई, खेत वीरान नजर आ रहे हैं। किसान थक कर घर जा रहा है, वो अल्लाह के जलवों का गवाह है। वो चांद सूरज की चमक से वाकिफ है, वो जमीन की रग रग से वाकिफ है। उसकी नजर रात आसमान पर होती है, दिन को जमीन पर। वो सब जानता है कि कब क्या चाहिए जमीन को, कब काश्त के लिए कारआमद है। किसान की बदौलत ही मुल्क तरक्की करता है और मैशियत जो है वो बढ़ती है। किसी भी मुल्क में सब कुछ हो, वहां अनाज फल और सब्जियां ना हो तो वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। किसान की मेहनत से बादशाह भी फलते फूलते हैं। वो थक जाता है और किसान घर की तरफ चल पड़ता है। सुबह ताजा दम होकर अपने खेतों में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब चलते हैं अशार की तशरीह के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि तशरीह करने का जो तरीकाकार है, आप सबसे पहले शेर जो है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है एक मखसूस पहरा होता है जो कि बयान किया जाता है शायर के बारे में। उसमें 3-4 सतरें लिखी जाती हैं शायर के बारे में और वो जो सतरें हैं 4-5 उनको आप हर शेर में लागू कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब आपके पेपर में वो शेर आते हैं तो वो मखसूस पैरा जो है वो आप हर शेर के शुरू में यानी कि आगाज में उसे लिख सकते हैं, ताकि एक तो शायर का तारफ हो जाए और दूसरा जो है आपकी तशरीह में थोड़ा सा वसीपन आ जाए। और तशरीह करते वक्त आप इस बात को अपने ज़हन नशीं कर लें कि तशरीह करने का मकसद होता है कि एक जो शेर है उसकी हमें वाज़िया तौर पे समझ आ जाए। तो तशरीह के लिए सबसे ज़्यादा लाइन जो होती हैं 8 लाइनें सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कम अज़ कम भी अगर आपकी 8 लाइनें हैं तो आपकी परफेक्ट जो है तशरीह है। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा लिखना चाहें तो फिर इसका जो एंड है वो है 15 लाइन। इससे ज़्यादा आप तशरीह मत कीजिए, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा वसीपन देने से बात का मतलब जो है पूरी तरह वाज़िया नहीं हो पाएगा और बात किधर से किधर चली जाएगी। तो लिहाजा सबसे पहले जब आप तशरीह करेंगे तो आप उसका शेर लिखेंगे, उसके बाद उसका जो है हले लुगत लिखेंगे, उसके मुश्किल अल्फाज के जो हैं आप मायनी लिखेंगे। उसके बाद आप हवाला मतन देंगे जिसमें शायर का नाम होगा, सबक का उन्वान होगा और उसके बाद आप मफ़हूम बयान करेंगे जो कि नसरी तरतीब में होगा। शेर को वाज़िया तौर पर आप लिखेंगे। इसके बाद आप तशरीह को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं, हमारा पास जो शेर नंबर 1 है वो है झटपटे का नर्म रू दरिया शफक का इस तरह, खेतियां मैदान खामोशी गरूबे आफताब। तो हमारे पास जो सबसे पहला लफ्ज है वो है झटपटे। इसका जो मतलब है वो ये है कि जब सुबह और शाम का वक्त होता है, जब सूरज गुरूब हो रहा हो या तलू हो रहा हो, ये वक्त जो होता है ये झटपटे का होता है कि पता नहीं चलता तो सूरज गरूब हो जाता है, पता नहीं चलता तो सूरज तलू हो जाता है, यानी कि इस वक्त को झटपटे का वक्त कहा जाता है। और इसके बाद हमारे पास लफ्ज है शफक।
और शफक के जो मायने हैं वो है सूरज गुरूब होने के बाद जो शाम की सुर्खी आ जाती है उसको जो है शफक कहते हैं। और इसके बाद है इस्तराब, उसका मतलब है बेचैन, बेसुकून, परेशानी। ये आप इसका मायने लिख सकते हैं। गरूब आफ्ताब का मतलब होता है सूरज का डूबना। वो आप सब जानते हैं कि गरूब आफ्ताब जो है वो सूरज डूबने को ही कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी तशरीह की जानिब। पहले इसका मफहूम बयान करेंगे कि शाम का वक्त है, सूरज की रोशनी बेताब है, खेतियां और मैदान खामोश हैं और सूरज गरूब हो रहा है। शायर ने इस शेर में बड़ी जानदार जो है वो मंजर कशी की है। शायर इस शेर में बयान करता है कि शाम का वक्त है, सूरज ढलने के लिए बेकरार हो रहा है। दिन रात जो दिन है वो रात का रूप बदलने वाली है। दिन की रोशनी जो है आहिस्ता आहिस्ता मदम हो रही है और सूरज की सुर्खी ऐसी लग रही है जैसे कोई नरम रूह दरिया बह रहा हो। शाम के इस वक्त सूरज की सुर्खी कोई बेताबी देखने के काबिल है। सारा दिन सूरज अपनी रोशनी फैलाता रहा। सूरज ढलने के बाद खेतियां और मैदान वीरान और खामोश हो गए। हर चीज को सुरमई चादर ने लपेट में ले लिया। सारी रौनकें मांद पड़ गईं। हर तरफ उदासी डेरे जमा लिए हैं, उदासी ने डेरे जमा लिए हैं। सब लोग जो सुबह सवेरे काम की खातिर घरों से निकले थे वो सब घरों को लौट रहे हैं। सब ने घर की तरफ राह ली, अब अपने घरों में आराम करेंगे। पूरे दिन की थकन के बाद पूरा दिन गर्मी सर्दी को बर्दाश्त किया। इसके बाद हमारे पास शेर नंबर 2 है। ये समा एक कवि इंसान यानी काशितकार, इर्तिका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार। अब कवि का मैनी जो है वो है मतलब कि जो कवि का मैनी होता है वो है ताकतवर, और इर्तिका का मैना होता है तरक्की। और इसके बाद जो है पेशवा का मतलब होता है इमाम, और तहजीब जो है वो है रहन सहन को जो है वो तहजीब कहा जाता है, या इसको सकाफत भी कहा जाता है। और परवरदिगार से मुराद है हमारे अल्लाह ताला पालने वाले जो हैं उनका इसका है परवरदिगार। यानी कि परवरदिगार का मतलब होता है पालने वाला, और हम अल्लाह ताला के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो परवरदिगार का मायने है ये है पालने वाला। और तहजीब का परवरदिगार, इससे मुराद है कि हमारी सकाफत को है किसान पालने वाला। अब इसका मफहूम बयान करते हैं। इसका मफहूम है ऐसे मंजर में एक मजबूत इंसान यानी किसान जो कि तरक्की का इमाम और तहजीब को पैदा करने वाला है या पालने वाला है। इसकी तशरीह है कि शायर जोश मलियाबादी ने किसान के बारे में बड़ी गहरी नजर से मुशाहिदा किया है। शायर कहता है कि जब अंधेरा छा जाता है, हर तरफ सुरमई रंग छा जाता है, तब तक एक शख्स खेतों पर काम कर रहा होता है। वो मजबूत शख्स और कोई नहीं किसान होता है जिसका पूरा दिन खेतों में काम करते गुजर गया, मगर उसके बाद भी काम में मगन है। किसान खेतों का बादशाह है। खेतीबाड़ी एक अजीम और मुकद्दस पेशा है जिसमें मेहनत सिर्फ उम्मीद पर की जाती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इंहिसार जो है वो ज़राअत पर होता है। अगर किसी मुल्क की ज़राअत अच्छी होगी तो फिर उस मुल्क की तरक्की यकीनी होगी। किसान दिन रात मेहनत करता है, फिर उसकी मेहनत रंग लाती है। एक दिन फिर अरूज पर पहुंचने से कोई यानी कि किसान को अरूज पर पहुंचने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी मुल्क में सब कुछ है मगर वहां फसलें अनाज ना हो तो कोई फायदा नहीं। अगर मुल्क अनाज सब्जियां फल उगाता रहे तो गुजारा किया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। किसान जितना मेहनती होगा मुल्क उतनी तरक्की करेगा। किसान की मेहनत की बदौलत मुल्क जो है वो तरक्की करता है। हमारे पास अब शेर नंबर 3 है। जलवा कुदरत का शाहिद, हुस्ने फितरत का गवाह, माँ का दिल महरे आलम ताबे का।
पूरे निगाह। अब है हमारे पास जो पहली लाइन है, जलवा कुदरत का शाहिद हुस्ने फितरत का गवाह। अब ये जलवा कुदरत जो है, इसका मतलब है कि जलवा जो नज़ारा है कुदरत का, उसका गवाह है। हुस्ने फितरत का जो है इसका मतलब कि गवाह है। और इसके बाद जो हमारे पास मायनी है वो है माँ। इसका मतलब होता है चांद, चांद का दिल है। महरे आलिम ताब, इसका मायनी जो है वो मतलब के है, इसका मायनी जो है वो है कि इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे जहान को रोशन करने वाला सूरज, इसको मतलब इसका मायनी है। आप इसका मायनी ये लिख सकते हैं जहान को रोशन करने वाला सूरज। इसके बाद इसका मफहूम बयान करते हैं। इसका मफहूम है कि किसान कुदरत के जलवों का गवाह है, वो चांद का दिल है और रोशनी करने वाले सूरज की निगाह है। इसकी तशरीह है इस शेर की। शायर इस शेर में बयान करता है कि किसान फितरत के हसीन नज़ारों का गवाह है। किसान जो है वो कुदरत के नज़ारों का शाहिद है, मुशाहिदा करने वाला है। किसान जो कुदरत के नज़ारे और दिल फरेब नज़ारे देखता है, वो उनके नज़ारों को देखकर खुश होता है, यानी कुदरती हुस्न का कदरदान है। किसान चांद का लाडला है, क्योंकि चांद की रोशनी में किसान खेतों में काम करता है जब पूरी दुनिया सो चुकी होती है, मगर किसान रात को भी काम कर रहा होता है और चांदनी रातों में काम करना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि चांदनी रातें जो होती हैं गर्मियों में ठंडी होती हैं, तो किसान जो है वो आराम से चांद की रोशनी में काम करता है। किसान रात को चांद का चहेता और दिन को सूरज का नूरे नजर बना रहता है। मतलब किसान फितरत के करीब रहता है, वो हर हसीन नज़ारे को देखता है। जब हल चलाता है तो मिट्टी की खुशबू को महसूस करता है। तो जब वो हल चलाता है तो मिट्टी की खुशबू को महसूस करता है, हत्ता कि मिट्टी में घुलकर काम कर रहा होता है। फिर बीज जो है वो बोता है तो फसल को लहराता देखता है, परवान चढ़ते देखता है। जब तैयार हो जाती है तब मतलब किसान फितरत के हसीन नज़ारों का गवाह होता है, उसके करीब होता है, यानी नज़ारे उसके दोस्त होते हैं, वो खुश रहता है। हर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आंच बन जाती है सीले रंगे बू। अब खाशाक का मतलब है कूड़ा करकट। इसके बाद है आंच जो है वो आग। सील का मतलब होता है सैलाब, रंगो बू रंग और खुशबू। अब इसका मफहूम बयान करते हैं। इसका मफहूम है कि जिसका लहू जमीन के रेशे में लहर खाता है, जिसके दिल की आग रंग खुशबू का सैलाब बन जाती है। इसके बाद इसकी तशरीह है। शायर बयान करता है कि किसान जमीन को अपना लहू पिलाता है, यानी खून पिलाता है, उसके जिस्म की हरारत रंग और खुशबू का सैलाब बन जाती है। किसान की मेहनत से फसलें लहलहाती हैं, किसान की मेहनत से फूल खिलते हैं, चमन हरे भरे रहते हैं और खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। ये किसान की मेहनत है जिसकी वजह से फल और सब्जियों में खुशबू आती है। फूलों में रंगत, ताजगी, दिलकशी किसान के दम से आती है। किसान अपनी पूरी मेहनत से ये काम सर अंजाम देता है। आपने देखा होगा कि जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है, मीलों रकबे पर फैला होता है। सब्जियों के खेत, फलों के बाग और जरी फसलें, इन सब पर मेहनत किसान करता है। उसके लहू पसीने से फसल परवान चढ़ती है, वो अपनी जान मार देता है, तब जाकर उसकी मेहनत रंग लाती है। जो गलों में अनाज होता है ये किसान की बदौलत है। किसान मुशक्कत मेहनत का आदी हो जाता है, वो मेहनत से जी नहीं चुराता, वो जुनून की इंतहा तक अपनी फसल से प्यार करता है, देखभाल करता है और उस पे तवज्जो देता है। शेर नंबर हमारे पास 5 है। दौड़ती है रात को जिसकी नजर अफलाक पर,
दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़े खाक पर। इसमें जो हमारे पास मुश्किल लफ्ज़ है वो है अफलाक, यानी कि फलक की जमा आसमान, और फलक का मायनी होता है आसमान। इसका मफहूम है जिसकी नज़र रात को आसमान पर दौड़ती है और दिन को उसकी उंगलियां खाक की नब्ज़ पर होती हैं, यानी कि ज़मीन की नब्ज़ पर होती हैं। इसकी तशरीह कुछ यूं है कि शायर कहता है कि किसान को दिन रात इस बात की फिक्र लाहक रहती है कि उसकी फसल सही तौर पर और साजगार माहौल में परवान चढ़े। मौसम की तब्दीली, बारिश और गर्मी सर्दी, हर मौसम का ख्याल करता है, दिन रात मेहनत करता है, हर वक्त नजर जमीन पर जमी रहती है और जमीन में नमी बरकरार है कि नहीं, ये काश्त के काबिल है कि नहीं, यानी कि इस पे काश्त किया जा सकता है कि नहीं। इसके लिए ये मौजू वक़्त है या नहीं है, ये सब चीज़ें किसान सोच रहा होता है। उसकी नज़र आसमान पर लगी रहती हैं, बारिश का इम्कान तो नहीं, तूफान की आमद तो नहीं, मतलब किसान की उंगलियां जो हैं वो ज़मीन की नब्ज़ पर रहती हैं, मतलब कि ज़मीन का हर तरह से ख्याल करता है। ज़मीन को क्या चाहिए, पानी या खाद, उसे ज़मीन की फिक्र लाहक रहती है। जमीन की कैफियत की जांच पड़ताल में रहता है। जिस तरह किसी मरीज की तैमादारी की जाती है, उसी तरह किसान जमीन की फिक्र तैमादारी में लगा रहता है, उसका ख्याल रखता है। जैसे वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही किसान जमीन और अपनी फसल से मोहब्बत करता है, जमीन के मिजाज को समझता है। जैसे वालिदैन को पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए, इसी तरह किसान को भी पता होता है कि जमीन को इस वक्त क्या चाहिए। शेर नंबर 6 हमारे पास है, सरनिगू रहती है जिससे कुव्वतें तखरीब की, जिसके बोते पे लचकती है कमर तहजीब की। सरनिगू का मतलब होता है सर को झुका लेना या सर को नीचे रखना, झुकाए रखना, और इसका मतलब है या तकरीब का मायनी है खराब करना। इसके बाद हमारे पास है तहजीब का मतलब होता है इंसानियत या मुआशरे में रहने सहने का तरीका। इसका मफहूम है कि किसान की वजह से बर्बादी की कुव्वतें अपना सर झुकाए रखती हैं और किसान की हिम्मत पर तहजीब फलती फूलती है। शायर इस शेर में बयान करता है कि किसान ऐसी काबिल हस्ती है, बर्बादी की सारी कुव्वतें किसान के आगे सरनगू रहती हैं, यानी कि सर झुकाए रखती हैं, और किसान की वजह से मुल्क की मैशियत बढ़ती है। किसान की बदौलत तरक्की का इंतजार किया जा सकता है। जब फसलें पैदा होती हैं तो उनको दूसरे ममालिक में दरामद करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, कौमी खजाना भरा रहता है, फिर हर शोबे में आसानी होती है। जब खजाना होगा तो हर महकमे पर पैसा लगाया जाएगा, फिर तरक्की की मंजिल तय करने में आसानी होगी। किसान खुशहाल होगा तो जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। किसान ही है जिसकी मेहनत तहजीब और तमद्दन को परवान चढ़ाती है, आला अखलाक इंसानी कदरें फरोग पाती हैं और मुआशरे की इस्लाह होती है, काबिल कदर रवायात जन्म लेती हैं। अगर हमारा मुल्क ज़री एतबार से मजबूत होगा तो जराइम और तखरीब कारी का सदेबाब होता है, यानी कि अगर हमारा मुल्क जो है वो ज़री एतबार से मजबूत होगा तो जराइम और तखरीब कारी को सदेबाब होता रहेगा। आला अखलाक और इंसानी कदरें मजबूत होती हैं। इसमें हमारे पास जो सलाबत है, इसका जो मायनी है वो है मजबूती, ताकत, और जो नज़ाकत है इसका मायनी है नरमो नाजिक। और इसका बाद हमारे पास जो लफ्ज़ है ये मुश्किल है, ये मतलब कि इसका मायनी आप लिखेंगे तशरीह के दौरान। मदार, इसका मतलब है दारो मदार या इंसार। और इसके बाद है कसबल, ये जो लफ्ज़ है हमारे पास कसबल, इसका जो मायनी है वो है बाजू, मतलब के ताकत। और इसके बाद जो है
हमारे पास है शहरयार, इसका मतलब है बादशाह। ये जो लफ्ज है यह शहरयार, इसका मतलब है बादशाह। इसका मफहूम है कि जिसके बाजू की कुव्वत पर नाजिकपन का इंसार है और उसी की ताकत पर बादशाह का गुरूर कायम है। शायर कहता है कि किसान के जोरे बाजू पर मुल्क की तरक्की का इंसार है, यानी किसान के जोरे बाजू पर मुल्क की तरक्की का दारोमदार है। किसान की मेहनत मुल्क की पैदावार में इजाफा करती है। इस तरह बादशाह किसान के बल पर गुरूर से अकड़ता है, यानी कि बादशाह के फख्रो गुरूर में इजाफा किसान की वजह से होता है। अगर किसी मुल्क की ज़राअत अच्छी होगी और उसके पास अनाज का वसी ज़खीरा मौजूद होगा तो वो यही अजनास दूसरे ममालिक में दरामद करेगा तो मुल्क में पैसा आएगा, फिर दूसरे ममालिक वाले हमसे मांग करेंगे। अगर किसान मेहनत ना करे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और ना ही बादशाहत कायम रह सकती है। जब मुल्क की जरूरियात पूरी नहीं होंगी तो अवाम बादशाह के साथ नहीं खड़ी होगी, मतलब बादशाहत खत्म हो जाएगी, मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर पाएगा। शायर ने किसान की मेहनत को जो है वो सराहा है और उसकी अहमियत से, किसान की जो अहमियत से है वो हमें रोशनास करवाया है कि किसान बड़ी अहमियत का मालिक है। ये किसान की बदौलत है जो दिन रात मेहनत करके अपना जो है आराम और सुकून और आसाइश जो है वो हमें मुहैया करता है, और किसान की जो बादशाह की शान और शौकत को बढ़ाता है और अपना आराम नहीं देखता, दिन रात एक करता है, मेहनत करता है। शेर नंबर 8 हमारे पास है, धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्कत के निशान। धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्कत के निशान, खेत से फेरे हुए मुंह घर की जानब है रवां। झुलसा हुआ होता है कि मतलब चेहरे का स्याह पड़ जाना, रुख का मतलब होता है मुंह, और इसके बाद मुशक्कत जो होता है मेहनत होती है, लगन होती है, सख्त जान से काम करना मुशक्कत कहलाता है। और रवा का मतलब होता है जारी होना या चलना, इसको दोनों मायने आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसका मफहूम है कि किसान के चेहरे पर सख्त मेहनत के आसार नजर आते हैं, वो खेत से काम खत्म करके घर की तरफ रवा दवा है। इसके बाद है, शायर इस शेर में बयान करता है कि सारा दिन मेहनत और मुशक्कत के बाद किसान घर की तरफ चल पड़ा है, उसके चेहरे पर सख्त मुशक्कत के निशान हैं, जिसे सदियों से यहीं बैठा रहा हो, खून पसीना एक करके काम को खत्म करता है। सूरज की तेज धूप से झुलस जाता है, चेहरा स्याह पड़ जाता है, अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके वो थकन से चूर हो जाता है और उसके चेहरे से ताजगी जो है वो रौनक खत्म हो जाती है, पसीना और लहू एक हो जाता है, सख्त मेहनत से उसके हाथों पर छाले पड़ जाते हैं। पूरा दिन सर्दी गर्मी का ख्याल किए बिना वो काम में मशगूल रहता है, बस शाम ढलने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही शाम होने के आसार नजर आते हैं वो खेतों में काम समेट कर घर की तरफ चल पड़ता है, फिर अपने बीवी बच्चों में जाकर घुल मिल जाता है। अपने अहलो अयाल को देखकर उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। इस तरह किसान का दिल बहल जाता है, फिर अगले दिन के लिए ताजा दम होकर उठता है खेतों में जाने के लिए। किसी शायर ने खूब कहा है, हलाल आदमी को है खाना न पीना, न हो एक जब तक लहू और पसीना। मशकी सवालात हैं हमारे पास। सवाल नंबर 1 है कि नज़म के दूसरे शेर में शायर ने किन अल्फाज में किसान को खराज तहसीन पेश किया है। इसका जवाब है कि शायर ने किसान के बारे में बड़ी गहरी नजर से तजर्बा किया है। शायर कहता है कि जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, दिन रात में तब्दील हो जाता है, अरशा तरीकी की जर्द में आ जाती है, खेतियां बाग सब वीरान हो जाता है, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है, उस वक्त एक शख्स जो है वो मगन होता है अपने काम में, वो है किसान, जिसने पूरा दिन मेहनत की।
मगर रात को भी काम में मशगूल, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ। किसान खेतों का बादशाह है, खेती बाड़ी करना एक मुकद्दस पेशा है। मुल्क की तरक्की का इंसार खेती बाड़ी पर है, मतलब के ज़राअत पर है। किसी मुल्क में सब कुछ हो मगर वहाँ फल सब्जियां ना हो तो वहाँ किसी सूरत गुजारा नहीं किया जा सकता। किसान किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, जलवा कुदरत का शायद से कौन मुराद है? इसका जवाब है, जलवा कुदरत का शायद से मुराद किसान है। सवाल नंबर 3 है, नब्ज़ खाक पर उंगलियां रहने का क्या मतलब है? इसका जवाब है, इससे मुराद है कि किसान की उंगलियां जमीन की नब्ज़ पर रहती हैं, क्योंकि वो जमीन की कैफियत हालत का मुसलसल जायजा लेता है रहता है। जमीन को पानी चाहिए या खुश्क रहना चाहिए, कब क्या चाहिए वो बखूबी जानता है। काश्त के लिए तैयार है कि नहीं। सवाल नंबर 4 है, शायर ने किसान के घर लौटने की जो तस्वीर कशी की है उसे 2 सत्रों में लिखें। इसका जवाब है कि शायर कहता है कि किसान पूरा दिन मेहनत करता है, फिर वो थक कर निढाल हो जाता है, अपने खेत से मुंह मोड़कर घर चल पड़ता है, अपने बीवी बच्चों में घुल मिल जाता है, फिर सुबह के लिए ताज़ा दम हो जाता है। सवाल नंबर 5 हमारे पास, शायर ने किसे इर्तिका का पेशवा कहा है? इसका जवाब है, शायर ने किसान को इर्तिका का पेशवा कहा है। सवाल नंबर 6, कौन सी कुव्वतें किसान से सरनगू रहती हैं? इसका जवाब है, तकरीब की कुव्वतें किसान से सरनगू रहती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, खेत से मुंह फेर कर किसान कहाँ जाता है? इसका जवाब है, किसान खेत से मुंह फेर कर घर की तरफ जाता है। सवाल नंबर 8 है, नज़म के आखिरी शेर में शायर ने किन 5 चीजों का जिक्र किया है? इस शेर में इसका जवाब है कि इसमें शायर ने धूप, झुलसे हुए रुख, मुशक्कत, खेत और घर का जिक्र किया है। आज के सवालात हमारे मुकम्मल हुए। तो बच्चों, आपको चाहिए कि जब भी आपको कोई सवाल जो है वो समझ नहीं आ रहे, जैसे ही से याद नहीं हो रहे, तो आप सबक को एक दफ़ा अच्छे से उसकी रीडिंग कर लिया करें, उसके मायने पढ़ लिया करें, तो आपको कभी भी सवाल जवाब जो हैं वो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी किसी सबक को अच्छे तरह से पढ़ा जाता है, उसके मायने को याद किया जाता है, तो फिर उसके जवाब देना बहुत आसान हो जाते हैं, उसकी तशरीह करना आसान हो जाता है और उसका बुक वर्क हल करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जहन नशीं हो जाती हैं चीज़ें कि हमने उस चीज़ में ये पढ़ा था तो इसका ये जवाब आएगा। तो आइए चलते हैं बुक वर्क की तरफ। नज़म किसान का मतन जो है मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान टिक्का लगाएं। इसका हमारे पास पहला है, नज़म का जो है इब्तदाई मंजर है। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, शाम का, सुबह का, झटपटे का या रात का। तो जो हमारा इब्तदाई मंजर जो है वो है शाम का। इसके बाद है, किसान की उंगलियां दिन के वक़्त रहती हैं हल की हथी पर, हुक्के पर और या ये हमारे पास है हुक्के की ने पर। इसके बाद है हमारे पास खाक की नब्ज पर या बांसुरी पर। तो खाक की नब्ज पर इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास है, किसान कुदरत के जलवे का है, निबास, गवाह, मदा या शाहिद। तो इसका जवाब जो है वो है शाहिद, मतलब गवाह है। इसके बाद है, किसान खेत से रुख फेर कर कहाँ जाता है? घर में, वीराने में, मुंडेर की तरफ या गांव की तरफ या गांव में। तो इसका जवाब है घर में। इसके बाद है, नज़म किसान किस शायर की तख्लीक है? जोश मिली आबादी की, जमीलुद्दीन आली की, मीर अनीस की या दिलावर फिगार की। तो ये है जोश मिलिया आबादी की। इसके बाद हमारे पास है, ये नज़म जोश के किस मजमूआ कलाम से ली गई है? ये नज़म जोश के किस मजमूआ कलाम से ली गई है? हर्फ़ो हकायत, शोला और शबनम, जज्बात फितरत, सुम्बल और सलासल। तो ये जो है ये ली गई है शोला और शबनम से।
इसके बाद हमारे पास है शायर ने तहजीब का परवरदिगार किसे कहा है। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, आलम, मजदूर, किसान या मुअल्लम। तो किसान को कहा गया है। आज का हमारा सबक मुकम्मल हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। डिस्क्रिप्शन से नोट्स लाजमी PDF की शक्ल में डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।